नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। यानी कि अगर कोई केस नहीं करेगा तो उसका रिजल्ट नहीं। प्लस में एनसीएल हो गया, डीवी जो लोग कंप्लीट करवा चुके हैं उनका क्या अपडेट है, सारी चीज कॉमर्स वाले का क्या स्थिति है और आगे क्या क्या होने की संभावना है, सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये आपका एक बहुत ही बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। आपको दिखाते हैं, आप देखिएगा डिटेल में, सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए कि एनसीएल नोटिस कैंडिडेट का जो अपडेट है क्या है। यानी एनसीएल नोटिस वाले कैंडिडेट का मामला अभी केस में है, यानी कि जिनका केस है उनका रिजल्ट पहले क्लोज किया जा रहा है और 26 जनवरी तक इंतजार करने को कहा गया। लगभग आपको देखिए आज हमारा कितना हो गया, वही आपका 20 हो गया ना, 21 शायद हो गया है। अब देखिए 26, यानी कि वेट कीजिए आगे क्या होता है, मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। यानी कि 2026 तक आपको वेट करना होगा, है ना। 2026 आने में अभी समझिए कि अभी 1 महीना टाइम है ना। आने में 1 महीना टाइम नहीं, 26 तारीख उधर हो गया, 26 दिन, इधर जो कुछ दिन बचा हुआ समझिए 1 महीना आपको टाइम है। तो 1 महीने का टाइम आपको लगभग लगेगा कॉमर्स वाले को, मतलब कि एनसीएल वालों को इंतजार करने के लिए कहा गया है ना। आगे हम लोग बात करते हैं, तो देखिए डिटेल में मैं सारी चीज़ों को लेकर के आया हूँ। अगर अंतिम तक रहते हैं तो आपको सारी चीज़ें पता चलेगी, अगर नहीं रहते तो फिर बाकी बात आपकी मर्जी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डीवी सक्सेसफुल लेकिन रिजल्ट से बाहर हुए कैंडिडेट के लिए क्या अपडेट है। डीवी सक्सेसफुल हो गया परंतु आप रिजल्ट से बाहर हो गए, तो क्या रीजन है जिसके चक्कर में आप बाहर हो गए थे। तो यहाँ पे आप देखिएगा यह भी केस की कैटेगरी में है, यानी कि डीवी केस और संशोधित रिजल्ट साथ में आने की बात की जा रही है और अलग से कोई तारीख नहीं बताई है। कई सारे कैंडिडेट जा रहे हैं जेसी ऑफिस में और लगातार पूछने की कोशिश कर रहे हैं क्या अपडेट है, क्या निकलेगा रिजल्ट, कब तक निकलेगा, हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो सारी चीज़ों को लेकर के अभी अपडेट आ रही है ना। हम लोग आगे बात करते हैं 45% कैंडिडेट, यानी कि जिनका 45% वाला जो मामला था, इनकी क्या स्थिति है। बहुत सारे कैंडिडेट लगातार परेशान होते हैं कि हमारा इतना है, हमारा क्या हो सकता है, हमारा होगा या नहीं। देखिए मैं एक चीज रियलिटी बताऊं ना, तो अगर अभी जो लोग इंतजार कर रहे हैं, है ना, आपने जितना मेहनत किया उतना आपको फल मिला, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कुछ ना कुछ कमी थी जिसको सुधार करने की जरूरत है आने वाले समय। अभी इस तैयारी में जुट जाइए, है ना। बाकी बात आपका कम नंबर है, फिर से तैयारी कीजिए जोरदार तरीके से, है ना। 45% वाला मामला क्या है, इनका भी केस शामिल है, बाकी मामलों में साथ में प्रोटेस्ट हो रहा है ना। मतलब बाकी जो मामले हैं साथ में प्रोसेस चल रहा, प्रोटेस्ट मैंने बोल दिया। सारा प्रोसेस धीरे 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 सारी चीजें आ रही, कई सारे लोग जा भी रहे, कई सारे लोग पूछ रहे अपने अपने स्तर से, कई सारे लोग, कई सारे यूट्यूबर्स भी आपको अपडेट देते रहते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे साथ जुड़े तो आपको मैं भी अपडेट देता रहता हूँ। कॉमर्स ग्रुप का सबसे अहम अपडेट, यानी कॉमर्स वाले का क्या स्थिति बनी है। कई सारे लगातार छात्र प्रश्न कर रहे थे कि कॉमर्स वाले का आप कुछ पता ही नहीं रहे, क्या अपडेट है अभी तक। तो कॉमर्स वाले के एक बात मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। देखिए कॉमर्स को लेकर के अभी केस नहीं है, इसीलिए जेएसएससी इसे प्राथमिकता नहीं दे रहा है ना। साफ साफ यहाँ पे मैंने इसीलिए थंबनेल में लिखा था कि जो केस करेंगे उनका रिजल्ट देगा, अगर आप केस नहीं कर रहे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। यानी कि झारखंड में कोई विज्ञापन हो बिना कोर्ट कचहरी का मामला गए हुए पूरा होता ही नहीं। तो कॉमर्स वाले के लिए एक बहुत बड़ी एक दुख की बात हो सकती है, बट घबराने की जरूरत नहीं है। आप सभी को पेशेंस रखिए, सारा चीज सही होगा, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन आपका भी होगा, है ना। अधिकारी का जो बयान आता है, देखिए क्या बोल रहे हो लोग। जिस पर केस होता है पहले उसी का काम होता है, कॉमर्स का अभी फोकस नहीं है ना। यानी कि देखिए ये लोग भी पूरी तरीके से अपनी मनमाजी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार यहाँ पे कुछ बोल रही, अधिकारी लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं क्योंकि इनको कोई दबाव भी नहीं होता है। अब जाहिर सी बात, ये लोग पेमेंट तो हर एक महीना मिल ही रहा है, अब काम करे या ना करे क्या फर्क पड़ता है ना। इसलिए ये लोग सोचते हैं, बट भविष्य जो बच्चों का बर्बाद हो रहा है, उम्र पार हो रही है, उम्र सीमाएं, देखिए हर एक चीज का एक उम्र होता है, अगर उस उम्र में नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं होता है ना। तो ये सारी चीजें निकल करके आ रही। देखिए कॉमर्स रिजल्ट को लेकर के अभी कोई मतलब कि टाइम फिक्स नहीं है, कोई पक्की कमिटमेंट भी नहीं आई है, बट घबराइएगा नहीं, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। अगला हम लोग बात करें कॉमर्स कॉमर्स कैंडिडेट के लिए। अगर हम लोग बात करें कि मान लेते हैं कि आपका 26 तारीख तक जो बातें निकल कर आई है ना, 26 जनवरी, क्या 26 जनवरी तक आपको 26 जनवरी 2026 तक जो बातें निकल करके आ रही है,
अगर उस टाइम तक भी आप लोगों का कार्रवाई नहीं होता तो आपको क्या करना चाहिए आगे, आगे की जो स्थिति, आगे का जो प्लान है आप लोग देखिए, याद रखिए, बोलते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यानी कि अकेले नहीं, समूह बनाना है आपको, एक टीम बना करके, आपको खुद को लिए नहीं बल्कि सारे लोगों के लिए काम करो, स्वार्थ बन के काम कीजिए, कभी आप सफल नहीं होइएगा ना, टीम के लिए भी काम करना होगा आपको। देखिए, कॉमर्स के सभी कैंडिडेट एकजुट होकर के रहना, ग्रुप बनाइएगा और जैसे ऑफिस में जाकर के एक बार सवाल रखने की जरूर कोशिश कीजिएगा, तो आपको कुछ अपडेट मिल सकती है ना। हालांकि हम लोग भी कई स्तर पर जानने की कोशिश करते हैं, कई सारी चीजों को तभी आप लोग को बताते हैं, बट कहीं ना कहीं आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि कई सारे कैंडिडेट को जिनको लगता है कि हमारा रिजल्ट नहीं आया, तो एक बार एप्लीकेशन लेकर के जैसे ऑफिस जरूर जाइएगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट गए थे, तो उनका सिर्फ एक ही जवाब आता था उनके अधिकारी के द्वारा, ये तो एप्लीकेशन ले लेते थे, कई बार पूछने पर जवाब देते, कई बार नहीं भी देते, कई बार जवाब देने पर ये बताते थे अगला लिस्ट आएगा उसमें आपको नाम देगा। तो अभी तक लगभग 2 लिस्ट तो अभी फिर निकाल चुकी है, तो उसमें भी अगर आपका नाम नहीं आया तो यानी कि आपको या तो आने की संभावना थोड़ा सा कम है, बट अगर आप केस वगैरह में जुड़े हुए हैं या तो ये ऐसा सिचुएशन बना है, तो ऐसे भी कोर्ट के द्वारा बोला गया कि सीट सरेंडर नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है जो ये कैंडिडेट होंगे, अगर आप नंबर अच्छे ला रहे होंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा तो आपको सिलेक्शन जरूर होगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है ना। चलिए आज हम लोग बात करते हैं, जब तक दबाव नहीं बनेगा कॉमर्स का रिजल्ट प्राथमिकता नहीं आएगा, है ना। तो अभी वेट करना आपको, इतना तक था 26 जनवरी के बाद क्या होगा। अगर 26 जनवरी के बाद भी डीबी या एलसीएल 45% मामले कॉमर्स वाले जो है उनका अगर कुछ वैसा बातें निकल करके नहीं आती है, तो आपको कदम से कदम में लगा के सारे लोगों को टीम बना करके आगे बढ़ना होगा, सिर्फ एक के लिए नहीं, है ना। स्वार्थ बनेगा, स्वार्थ में कभी कुछ नहीं होता। टीम में ये एक पेन है, इसको तोड़ सकते हैं, 2-3 पेन रहेगा ना तो नहीं तोड़ पाएंगे, है ना। तो इसीलिए टीम में अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो एकजुट होकर उसमें और दम होती है ना, कुछ भी चीज को लेकर के। तो यही सारी चीजें को लेकर के अपडेट आ रही है। अ, जो अगला कदम संगठित करवा ही रही है। नगर पालिका रिजल्ट को लेकर के भी अपडेट आई है। अधिकारियों के अनुसार नगर पालिका रिजल्ट जारी हो चुका है और शेष दूसरा रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा बातें निकल कर आ रही है। फिलहाल के लिए अभी के लिए 26 जनवरी तक इंतजार एकमात्र विकल्प बताया गया है और इसकी अभी कोई पुख्ता जानकारी भी नहीं है ना। आगे के लिए अभी कोई भी अपडेट आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही कुछ अपडेट आती है मैं आपको तुरंत अपडेट देने की कोशिश करूंगा। बट एक चीज आपको ध्यान रखना, बहुत सारे कैंडिडेट है सिर्फ और सिर्फ अपडेट को लेकर के रहते हैं। अपडेट तो आपको लेना ही है, प्लस आपको तैयारी भी नहीं छोड़ना, है ना, तैयारी करते रहना। देखिए, तैयारी कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं उसका फल जरूर मिलेगा, तो आप हमेशा तैयारी करते रहिए। बाकी बात जो अपडेट आएगा वीडियोस देखते रहिए, 10 मिनट का वीडियो रहता ही है, वीडियो देख लेना है, सुन लेना है, समझ लेना है। कुछ भी अपडेट आएगा मैं तुरंत देता हूँ, और वो वीडियो तब तक पहुंचेगी आप तक जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे पहुंचेगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किए होंगे, लाइक कर दीजिएगा अभी तक लाइक नहीं किए होंगे। बाकी बात चाहे आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, नहीं चाहे तो आपकी मर्जी, है ना। ये था आज का पूरा अपडेट। कैसा लगा, आप कोई राय है, आप कोई सुझाव है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मैं आपके सुझाव को अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।